शांति। महसूस करें सामने स्वयं विश्व भाग्य विधाता। नजरों को हम पर टिकाए, अपने सारे पुण्य आशीर्वाद हमें दे रहा है। उसकी तेज तरार नजरें मुझ आत्मा को आज स्वच्छ साफ कर रही है। अनंत शक्तिशाली किरणों के बहुत बड़े फोकस में मैं आत्मा इस शरीर में उपस्थित हूँ। दोनों बाहें पसार कर बाबा को कहती हूँ, गुड मॉर्निंग बाप दादा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको प्राप्त करके पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ बाप दादा। महिमा करे बाप दादा की। क्या क्या लगता है आपको इस शिव साजन के प्रति? ब्रह्मा तन में जो विराजमान है उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के लिए अपने मन की सारी भावनाएं प्रस्तुत करें। भक्ति में तो बहुत महिमा की जब वो सामने नहीं था। आज प्रत्यक्ष सम्मुख है स्वयं सर्वशक्तिवान, मुझ आत्मा का श्रृंगार करता। उसकी डिवाइन नजरें मुझे प्यूरिफाई कर रही है। मैं पुण्यवृत्ति आत्मा बनती जा रही हूँ। सारी पाप वृत्तियां भस्मीभूत हो रही है। लवलेश भी नहीं बचा, अंश मात्र भी नहीं बचा। मैं संपूर्ण पावन आत्मा हूँ। मुझ संपूर्ण पवित्र आत्मा की गुड मॉर्निंग बाप दादा। बाबा मुझे अपने बाहों में समा लेते हैं, मस्तक से हाथ घुमाते हैं विश्व के भाग्य विधाता, और मेरा सौभाग्य जाग रहा है। बाबा कहते हैं, बच्ची हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। भगवान मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। भगवान ने जब गुड मॉर्निंग विश किया तो अब और क्या बाकी रहा। वंडरफुल है मेरा सौभाग्य, वंडरफुल हूं मैं आत्मा। सुख का सागर सामने है, शांति का सागर, प्यार का सागर साथ में है। मैं सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुरक्षित बाहों में हूँ। महसूस करें बाप दादा की वंडरफुल बाहें घेरे हुए हैं मुझ नन्हे से बच्चे को। मैं बाबा से चटकी हुई हूँ। दुनिया का कोई फिक्र नहीं। मस्त मौला फकीर में आत्मा।
बाबा की सारी दिव्यताओं को एब्जॉर्ब कर रही हो, खींच रही हो खुद में। तन शुद्ध हो रहा है, मन स्टेबल हो चुका है। ये तन सर्व विकारी वृत्तियों के प्रभाव से मुक्त हो रहा है। आज का दिन अति शुभ है, अनेकों प्राप्तियों से भरा हुआ है। आज का दिन अनेकों प्राप्तियों से भरा हुआ है। आज मेरे सारे रुके हुए कार्य सिद्ध होने ही हैं। कल्प पहले हुए थे, आज भी होने हैं। आज सारे आशीर्वाद मिल रहे हैं। आज सारा दिन मुझे हर किसी से दुआएं ही प्राप्त हो रही है। मैं दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। मुझे परमात्मा नरिशमेंट मिल रही है। मैं जीवात्मा सुदृढ़ हो रही हूँ। मेरे पुण्य का खाता बढ़ता ही जाता है। मैं प्रकृति पति माया जीत आत्मा हूँ। आज का सारा दिन, हर क्षण, हर पल उन्नति, प्रगति, उन्नति और प्रगति, एम्पावरमेंट ही मुझे फील होना है। आज का दिन वंडरफुल है। प्रभु मुलाकात ने मेरे दिन की शुभ शुरुआत की है। परमात्मा से गुड मॉर्निंग प्राप्त हुई है। कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं मैं। बाबा के हाथ मस्तक पर इस बुद्धि को डिवाइन इंटेलेक्ट बना रहे हैं। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर वार्तालाप, जिंदगी की हर घटना से जो लर्निंग कंप्लीट करना है, मैं आत्मा वो कंप्लीट कर पाती हूँ बहुत आसानी से और तुरंत। चीजों को, व्यक्तियों को, परिस्थिति और समस्याओं को समझने में मुझे तनिक भी देर नहीं लगती। मैं डिवाइन विजडम से फुल आत्मा हूँ। मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। 11 बार मन में दृढ़ता से रिपीट करें और महसूस करें, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। जैसे जैसे मैं फील करती हूँ, मेरे मस्तक के बीच एक सुंदर सा डायमंड चमकता है, जैसे सामने ब्रह्मा माँ के मस्तक में शिव साजन चमक रहा है। मैं भी ऐसा ही स्टार लाइट हूँ,
डिवाइन स्पार्क हूँ, डायमंड हूँ, मैं पारस बुद्धि हूँ। मैं पारस बुद्धि हूँ। धीरे धीरे ये पारस बुद्धि का स्वमान मेरे जहन में उतर रहा है। सारा दिन भर मुझे यही याद आता रहेगा, मैं पारस बुद्धि हूँ। दिव्यता की ऊंचाइयां है मुझ में, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। किसी को भी देखते सुनते, किसी के साथ भी कार्य करते हुए मैं आत्मा लोहे को भी पारस बनाने वाली, पत्थर को हीरा बनाने वाली, हंस बुद्धि आत्मा हूँ। मैं हंस बुद्धि हूँ। मेरी परखने की शक्ति अति तीव्र है। महसूस करें, परखने की शक्ति प्राप्त हो रही है और इस स्थूल दृष्टि को भी एक विशेष शक्ति प्राप्त हो रही है। रेटिना और आंखें बहुत सशक्त होती जा रही है। मेरी परखने की शक्ति दिव्य होती जा रही है। मेरी सोच में क्लैरिटी है, कामनेस है। वो शांतता से, बहुत ही धैर्य से मैं हर चीज का, हर व्यक्ति का, हर परिस्थिति का सामना करती हूँ। मैं हंस बुद्धि, पारस बुद्धि आत्मा हूँ। मैं हंस बुद्धि, पारस बुद्धि आत्मा हूँ। मैं हंस बुद्धि, पारस बुद्धि आत्मा हूँ। बुद्धि दिव्य हो रही है, तेजोमय हो रही है। इतनी श्रेष्ठ बुद्धि हो रही है जो मुझे सारा कल्प अब किसी मंत्री संतरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने निर्णय खुद कर पाऊंगी। मैं ऐसा श्रेष्ठ रूलर बन गई हूँ स्वयं की अभी। मेरी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति इतनी श्रेष्ठ हो रही है कि मुझे अब किसी के सलाह मशवरे की आवश्यकता नहीं होती। सबको दरबार में सम्मान देते हुए निर्णय मैं राजा खुद करती हूँ। मैं पारस बुद्धि हूँ। पारस नाथिनी हंस बुद्धि हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्वमान धीरे धीरे मुझ में रिपिन कर रहा है, मुझ में समा रहा है, मेरा अभिन्न अंग बन रहा है। मैं हंस बुद्धि पारस नाथिनी हूँ। हर चांस पर मैं चांसलर बन रही हूँ। लाइफ की हर अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर रही हूँ और एक दिन में मैं लाखों दिनों की प्राप्ति कर रही हूँ। एक क्षण में मैं करोड़ों क्षणों की प्राप्ति कर रही हूँ, कमाई कर रही हूँ। मेरा वंडरफुल पार्ट प्ले करते हुए देखकर
भगवान वाह वाह के गीत गा रहा है। वाह बच्चे वाह, क्या एक्ट प्ले किया। ऐसी वंडरफुल पार्ट प्लेयर मैं आत्मा, हंस बुद्धि पारसनाथी हूँ। मुझे परमात्मा की टचिंग्स सहजता से कैच होती है। मेरी कैचिंग पावर और टचिंग पावर सशक्त होती जा रही है। मैं हंस बुद्धि पारस बुद्धि आत्मा, मेरी वृत्तियां श्रेष्ठ होती जा रही है। पाप वृत्तियों से मुक्त हूं मैं आत्मा। सारे पाप भस्म हो रहे हैं मुझ आत्मा के। मैं पाप वृत्तियों से मुक्त पुण्य वृत्ति आत्मा हूँ। बुद्धि के सारे ताले खटाखट खुल रहे हैं, टूट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जो बुद्धि को ताले लगे हैं भक्ति में मैंने ही लगाए हैं। जन्म जन्मांतर प्यारे बाबा आपको भूल भूल कर बुद्धि कितनी मलिन दूषित हो चुकी थी, कितनी दुर्बुद्धि बन चुकी थी। फिर से अब मैं उस ऊंची अवस्था में हूँ। दिव्य बुद्धि, पुण्य वृत्ति आत्मा, पाप वृत्तियों से मुक्त हूँ। मैं बाबा की गोद में महसूस करती हूँ खुद को, और शरीर का भान नहीं है। सूक्ष्म शरीर में मैं ब्रह्मा माँ की गोद में हूँ और शिव बाबा के सारे प्रकंपनों को महसूस कर रही हूँ। वार्मथ फील हो रहा है, सपोर्टेड फील हो रहा है। आई एम टेकन केयर ऑफ, आई एम सपोर्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। मैं सुरक्षित हूँ। मेरी चिंता भगवान करता है, मैं क्यों करूं। मेरे जीवन का प्लानिंग आप करते हो, मैं तो बेफिक्र बादशाह हूँ। बेपरवाह नहीं हूँ। आपकी हर श्रीमत की मैं यथार्थ परवाह करती हूँ। आपकी श्रीमत सर माथे पर है बाबा। जो जब कहते हो मैं झाटकू बनकर तुरंत उसे जीवन में अप्लाई करती हूँ। मैं झाटकू आत्मा हूँ। मेरी कर्तव्य क्षमता बहुत विशेष है। मेरे द्वारा हर कर्म दिव्य और श्रेष्ठ कर्म ही हो रहा है। मेरा जीवन है ही श्रेष्ठ कर्मों के लिए। मेरी वृत्तियां ही पुण्य वृत्तियां हैं। पाप वृत्तियों का नष्ट होना मेरे हर कर्म को दिव्य बनाता है। मेरी हर सोच विभिन्न है, उत्कृष्ट है। मेरी हर सोच स्व उन्नति कारक है। मेरी हर सोच विश्व कल्याणकारी। विश्व आधार मूर्त, उद्धार मूर्त में आत्मा, जगत आधार के गोद में हूँ। सूक्ष्म वतन में बाबा की यह मीठी मधुर गोद
मुझे हील कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क से मैं आत्मा हील हो रही हूँ। सारे मन के जख्म धुलते जा रहे हैं। 63 जन्मों में जो इकट्ठा किए हैं वो सारे जख्म धुल रहे हैं। महसूस कर रही हूँ आत्मा मेरी सारी पाप वृत्तियां नष्ट हो रही हैं। द्वापर युग का पहला जन्म, उसके ऊपर महाकाल की तेजस्वी किरणें मैं महसूस कर रही हूँ। महाकाल की तेज नजर से मेरे द्वापर युग के पहले जन्म को पूर्णतः कर्म बंधन मुक्तता प्राप्त हो रही है। पहला जन्म और वहां पर किए गए सारे सूक्ष्म पाप नष्ट हो रहे हैं। विकर्मों का विनाश हो रहा है और वृत्तियां शुद्ध हो रही हैं। द्वापर युग के दूसरे जन्म से मैं आत्मा पाप वृत्तियों से मुक्त हो रही हूँ। जो भी विकर्म जानबूझकर या अनजाने में द्वापर के दूसरे जन्म में हुए वो नष्ट हो रहे हैं। पाप धुल रहे हैं। मैं शुद्ध 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 हो रही है। द्वापर युग के दूसरे जन्म को भी बाप दादा अपनी महाकाल वृत्तियों से महाकाल दृष्टि से प्यूरिफाई कर रहे हैं। मैं पाप कर्मों से मुक्त हो रही हूँ। द्वापर युग का दूसरा जन्म मुक्त हुआ। तीसरा जन्म द्वापर का चौथा जन्म पाप के प्रभाव से मुक्त। द्वापर के पांचवे और छठे जन्म को भी पूर्णतः प्यूरिफाई होता हुआ मैं महसूस कर रही हूँ। इसी तरह अगले कुछ क्षणों में द्वापर युग के सारे 21 बर्थ शुद्ध हो रहे हैं। मैं पाप कर्मों से मुक्त हो रही हूँ। विकर्म विनाश हो रहे हैं। बाबा की लेजर बीम जैसी किरणें मेरे उस जन्म पर
और उस जन्म के संस्कार ऊपर पड़ रहे हैं। मेरा पास्ट हील हो रहा है, मेरा पास्ट हील हो रहा है। एक एक जन्म को सुनते हुए महसूस करेंगे उस जन्म के सारे विकर्म जानबूझकर, अनजाने में, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध संपर्क से मैंने किसी का भी अपमान किया, किसी को भी पीड़ा पहुंचाई, किसी को भी तकलीफ दी, या किसी ने जो तकलीफ भोगी उसका कारण मैं बन गई। जानबूझकर या अनजाने में किए हुए सारे विकर्मों की माफी मिल रही है। वहां की सारी गंदगी नष्ट हो रही है और वो हर जन्म कर्म बंधन मुक्त बन रहा है। द्वापर युग से 7वां जन्म, छठा जन्म, 7वां जन्म, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे करते करते द्वापर युग के एक एक जन्म को सोचते चले और महसूस करें हर जन्म कर्म बंधन मुक्त हो रहा है। हर जन्मों के अंदर से दोष खत्म हो रहे हैं। मैं निर्दोष बनती जा रही हूँ। द्वापर युग के सारे के सारे 21 जन्म हील हो रहे हैं। पास्ट के सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। बहुत शक्तिशाली अनुभूति है। बाबा की नजरों से, बाबा के मस्तक से तेज किरणें प्यूरिफाई कर रही है मुझ आत्मा को। मैं वहां के सारे बोझों से मुक्त हो रही हूँ। 8वां, 9वां, 10वां जन्म, 11वां, 12वां, इस तरह सोचते चले। हर जन्म पर बाबा किरणें डाल रहा है। मेरा हर जन्म शुद्ध हो रहा है। महसूस करें, देखने से अधिक महसूस करें, मैं पाप वृत्तियों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं निर्दोष आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण शुद्ध हंस बुद्धि आत्मा हूँ। मैंने कभी महाराजा बनकर किसी पर चढ़ाई की, या मेरे एक आदेश पर मेरी जो सेना है वो लड़ पड़ी, मृत्यु को प्राप्त हुई। उन सारे पापों से मैं मुक्त हो रही हूँ। मैंने द्वापर से ईर्ष्या द्वेष के तहत राज्यों का विस्तार करना था, इसीलिए अनेकों के राज्य छीने। वो सारे दोषों से मैं मुक्त हूँ। कभी अगर मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ है इस पूरे द्वापर युग में, तो मैं दिल से उन आत्माओं को क्षमा चाहती हूँ। बहुत सारे शुद्ध प्रकंपन बाबा से उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। हर आत्मा संबंध संपर्क वाली हील होती जा रही है। 13, 14, 15वां जन्म प्यूरिफाई हो चुका है। मैं पाप वृत्तियों से मुक्त पुण्य वृत्ति आत्मा हूँ। पंद्रहवां, 16वां करते करते द्वापर के सारे जन्म शुद्ध हो गए।
पाप वृत्तियों से मुक्त हो गए, वहां के सारे विनाश हो गए विकर्म महसूस करे, सूक्ष्म में महसूस करे। भगवान की नजरों की कितनी महानता है। लेजर बीम आ रही है शिव बाबा से और कलयुग के सारे जन्म हील हो रहे हैं। सारे के सारे 42 जन्म कलयुग के हील हो रहे हैं। कलयुग के सारे 42 जन्मों में जो जो माता पिता आए संबंध संपर्क में, उन सब का शुक्रिया। जिन्होंने जिन्होंने मुझे मदद किया, उन सब का शुक्रिया। जानबूझकर या अनजाने में भी मुझे दुख देने वाले हर आत्मा का शुक्रिया। जिंदगी के पाठ पढ़ा रही है, इन सब की जो भी बर्ताव है, वृत्ति है मेरे प्रति, उससे मैं मजबूत बनती आई हूँ। पूरा कलयुग मेरा प्योर हो रहा है। कलयुग का हर जन्म सर्वशक्तिवान की किरणों से आलोकित हो रहा है। हर जन्म की पूंजी जमा हो रही है। 84 जन्म बैठकर खा सकूं, इतना बाबा भर रहा है स्टॉक को। आज रिफिलिंग चल रहा है, आज रिचार्जिंग चल रहा है। मुझे आत्मा की बैटरी की एक एक लकीर ऊपर होती जा रही है। धीरे धीरे बैटरी फुल होने को है। 84 जन्मों की 84 बैटरीज फुल हो रही है। बाबा, आपकी ऊंचे से ऊंची दृष्टि मेरे कलयुग के सारे जन्मों को एनहांस कर रही है, पावरफुल कर रही है। पाप वृत्तियों से, दोष से मुक्त हो रही हूँ मैं आत्मा। मैं निर्दोष बनती जा रही हूँ। मेरे सारे जन्म हील हो रहे हैं। मेरा पूरा की पूरा पास्ट और फ्यूचर हील हो रहा है। मैं बाबा के लेजर बीम को खुद पर आता महसूस करती हूँ और एक एक जन्म को सरल करती हूँ। मैं पाप वृत्तियों से मुक्त पुण्य वृत्ति आत्मा हूँ। सारे जन्म हील हो रहे हैं। विशेषता विकर्म विनाश हो रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है बाबा आपसे मिलकर। बाबा, आपको पाकर तो मेरी लॉटरी लग गई है। बड़ी सौभाग्यशाली हूं मैं आत्मा। इसीलिए तो मेरे भाग्य के कीर्तन मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में चल रहे हैं। भक्त महिमा कर रहे हैं। मैं हूं महिमा योग्य आत्मा। मैं महान आत्मा हूँ। मैंने बड़ी भक्ति की, पर मेरे भक्ति के अंदर की अव्यभिचारिता द्वापर युग के बाद खत्म होने लगी थी। आपकी सुंदर किरणों से मेरे अंदर का वो व्यभिचार भी नष्ट हो रहा है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं एक नामी इकोनॉमी का अवतार बन रही हूँ। आपकी तेज तीव्र किरणें मुझे प्यूरिफाई कर रही है।
धीरे धीरे मैं संगम के नजदीक आ रही हूँ। कलयुग के सारे जन्म शुद्ध हो गए हैं। हर जगह के विकर्म विनाश हो गए हैं। मैंने जानबूझकर या अनजाने में किसी भी जन्म में समय चक्र के दौरान किसी भी आत्मा को मन सा तकलीफ दी है। मैं क्षमा चाहती हूँ। क्षमा मिल गई है। वाणी से मैंने किसी को तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, हर्ट किया या कोई हर्ट हो गया, किसी को अपमानित किया, किसी की अवहेलना की, किसी का दिल दुख गया, वो सब पाप नष्ट हो रहे हैं। व्यवहार द्वारा मैंने किसी को दुख दिया या किसी के दुख का मैं अनायास कारण बन गई, जानबूझकर या अनजाने में किसी भी जन्म में किसी भी समय चक्र के कालावधि में मैंने संबंधों में आकर धोखे दिए किसी को या संबंध नहीं निभाए, या आत्माओं की अपेक्षा नहीं पूरी की और आत्माओं ने मुझे बद्दुआ दी होगी, वो सारे पाप, वो सारे बादल छट रहे हैं आज विकर्मों के। किसी के संपर्क में रहते हुए मैंने कोई विकर्म किया, उससे मैं मुक्त हो रही हूँ। मैंने देहभान के वश जो जो विकर्म किए वो सब वश कर रही हूँ मैं फिर से। नष्ट हो रहे हैं वो सारे विकर्म और कर्मों को मैं वश कर रही हूँ। मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ। मैंने चाहे आर्थिक स्तर पर किसी का नुकसान किया हो, मुझे माफी मिल रही है। मैं मुक्त हो रही हूँ उस विकर्म से। मैंने चाहे सामाजिक स्तर पर किसी का अपमान किया, नुकसान किया, किसी को दर्द या पीड़ा पहुंचाई, या मैं निमित्त बनी हूँ पूरे कलयुग में या द्वापर युग में, उन पाप वृत्तियों से, उस कर्मों के प्रभाव से मैं मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, दिव्य हूँ, तेज हूँ, साफ दिल, मुराद हासिल। मैं स्वच्छ बुद्धि आत्मा हूँ। जानबूझकर या अनजाने में मैंने किसी का भी मानसिक स्तर पर कोई अपमान किया, या मैंने किसी को मानसिक स्तर पर पीड़ा पहुंचाई, या किसी की मानसिक उद्विग्नता का मैं गलती से भी कारण बन गई, अनजाने में मैं उन हर आत्माओं को हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। वे सभी आत्माएं मुझे क्षमा कर रही है। मैं दोष मुक्त निर्दोष आत्मा हूँ। घोर अंधियारे से सोचरे की ओर मैं जा रही हूँ। मैं अपने सभी विकर्मों का छाया मुक्त होता देख रही हूँ। मैं कर्म बंधन मुक्त श्रेष्ठ संबंधों में हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान मैं ही हूँ। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा, वाह वाह मेरा मीठा बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य विधाता बाबा, वाह वाह रे मैं, वाह रे मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा ड्रामा। खुशियों में खग्गियां मार रही हूं मैं आत्मा। सुबह सवेरे, सुबह का साये अपने सारे आशीर्वादों से मुझे
भर रहा है। आई एम ब्लेस्ड। सुबह का साई कमाई हो इलाही, उस साई के साथ हूं मैं। वो शिव साई, वो सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त मुझे शुद्ध कर रहा है। मैं दिव्य बुद्धिवान आत्मा, पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसीलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। माइनॉरिटी ऐसे सोचते कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक है प्रोग्राम से करना, दूसरा दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे, मैं किस में हूँ, कौन सी कैटेगरी में हूँ। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति के सेवा प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। परिस्थिति के हिसाब से उन्नति के लिए, तीव्र गति से सेवा करने के लिए और बाबा का स्नेह का रिटर्न देने के लिए। परिस्थितियां, स्व उन्नति, सेवा और स्नेह का रिटर्न, तो इसके लिए अति आवश्यक है अभी रिटर्न देना। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये सब भी जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है, उसमें चैलेंज है। इस समय बाप दादा देखना चाहते हैं, इसमें कोई में कोई निकलते हैं। बाबा को बाबा के समान बनकर रिटर्न देने वाले कोई में कोई निकलते हैं। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इस संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन बेहद का वैराग्य, चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया। समय प्रमाण प्यारे बन और समय प्रमाण प्यारे बन और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण, सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। जितनी जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार, न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। बाबा कहते हैं अटैच तो हो जाते लेकिन फिर डिटैच नहीं हो पाते। तो प्यारे बनने में होशियार, न्यारा बनने में थॉटफुल हो जाते हैं। न्यारा बनना ही न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। मतलब न्यारा बनना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो, लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इंचार्ज जब बनना आ जाता है, लेकिन खुद की और दूसरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल होती है। कैसे बाबा चार्ज और इंचार्ज को मैच करते हैं। इसीलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। बेहद के वैराग पर फोकस करवा रहे बाबा। तपस्या की सफलता का विशेष आधार और सहज साधन है, एक शब्द का पाठ पक्का करो। सोचो कौन सा शब्द होगा। बाबा कहते हैं दो लिखना मुश्किल होगा, एक लिखना इजी है। एक का आंकड़ा निकालो, हिंदी मराठी इंग्लिश कैसे भी तो इजी है। तो एक लिखना बहुत सहज है। तो तपस्या अर्थात एक का बनना, एक ही शब्द को याद रखना है, एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। एक नामी, इकोनॉमी कहते ना बाबा। तो तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। एक नामी, एकाग्र, एकांत प्रिय, एक रस। एक नामी, एकाग्र, एकांत प्रिय, एक रस। एक नामी, एकांत प्रिय, एकाग्र, एक रस। तपस्या अर्थात
एक का बनना, बुद्धि को एकाग्र करना, एकांत प्रिय रहना, स्थिति को एक रस रखना, सर्व प्राप्ति खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। एक का बनना, एक अग्र में हो हमारे, हम एकांत प्रिय हो, एक रस हो, और पांचवा बाबा बोलता है व्यर्थ से बचने के लिए इकोनॉमी। तो ऐसे एक के 5 पार्ट याद रखना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है व सहज है। एक 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 का एक दूना एकाग्र, एक तिया एकांत प्रिय, एक चौथा एक रस, एक पांचवा इकोनॉमी। तो बाबा कहते एक का पाठ मुश्किल है व सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वाले को समय कराएगा, समय पर मजबूरी से अन्य आत्माएं करेगी। बच्चों को बाप समय से पहले तैयार करना चाहते करते हैं, और बाप की मोहब्बत से करते हैं। किसी पे उपकार नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, बाप की मोहब्बत से। अगर मोहब्बत से नहीं किया तो, और थोड़ा किया तो क्या होगा, मजबूरी से करना पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। कंपलसरी है तो प्यार से ही करें। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, धर्मराजपुरी से करना पड़ेगा ना। तो क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो मेहनत से करेंगे तो अलग बात, और मोहब्बत से करेंगे तो पास विद ऑनर बन जाएंगे, बाबा ऐसे कहते हैं। तो क्या पसंद है, चूज कर लो। अमृत वेले के बाद का मुरली सुनने का ये समय चूज कर लो अभी, तो वो सिद्ध हो जाएगा कि मैं मेहनत मुक्त बेहद की वैरागी हूँ। क्रॉस करना भी क्रॉस पे चढ़ने के समान है। मैं मोहब्बत में मेहनत कर लेती हूँ सहज ही। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे कि हमने कौन से किनारे पकड़े हैं। बाबा के पहले हमको भी लिस्ट निकाल लेनी है आज। ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे चाल चलन, चाहे कोई पाठ पेज का, सॉरी चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती थी, जहां डायरेक्शन देना होगा, आवश्यकता होगी, बाबा के एग्जैक्ट उन्हीं शब्दों पर नजर पड़ती थी। ऐसे बाबा ऑडिट करता था। तो बाप दादा देखते भी सब है, लेकिन नहीं भी देखते हैं, क्योंकि बाबा किसी का अवगुण चित पर नहीं रखते, वरना तो नेक्स्ट अमृत वेला बोलते चलो मैंने तुझे कल ये करते हुए देखा है, चल नहीं आना वतन में। ऐसे नहीं बोलता बाबा। तो बाबा की नजरें नहीं पड़ती हमारे अवगुणों पर, जबकि वो जानता है। बाबा की नजर वही पड़ती है, डायरेक्शन दे देता है, और बाबा फ्री हो जाता है, मन पर नहीं चढ़ाता। इसलिए बोलते ना चित्त पर ना रखो। तो बाप दादा देखते भी सब है, लेकिन नहीं देखते हैं। जानते भी है पर नहीं भी जानते हैं। जो आवश्यक नहीं वह नहीं देखते, न जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वो फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना। अच्छा, बाबा कहते हैं तपस्या करना बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो तो अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों का चांस मिला है। चांस मिलने की खुशी है। मेजॉरिटी नए टीचर्स पुरानी है। बाबा कहते हैं तो टीचर्स क्या करेगी, वैराग्य वृत्ति धारण करेगी ना, क्योंकि बाकी सब तो नए हैं, उनमें तो इतना वैराग्य नहीं होगा। और अभी भी बाबा के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब उनमें वैराग्य की कमी है। वो बोलते हैं शांति चाहिए, उनको गीत पसंद आएंगे, लेकिन डीप साइलेंस में जाकर शांति से मौन में करे, वो क्वालिटी कम है अभी। अभी जो भी बीके आते हैं उनको कहो मौन में भोजन खाओ, तो बहुत कम है। हमको अपनी कैटेगरी वो रखनी है। बाबा कहते हैं बच्चे नए टीचर्स पुराने, तो हम तो अपने आप के टीचर हैं हर कोई, तो हमको तो वही करना है। टीचर क्या करेगी, वैराग्य वृत्ति धारण करेगी। अब देखो क्या क्या करना है। किनारा छोड़ेगी,
कि उस समय कहेंगे करने चाहते थे कैसे करे, करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। अब हर एक को सामने हाजिर नाजिर देखता है। हिम्मत रखी और मदद बाप की सदा ही है, इसीलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप दादा मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले लेवे। दाता देता है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना मतलब हाँ शक्ति के हिसाब से ले लेंगे, नहीं, जितना दे रहा है उतना पूरा ही हप करना है सागर को। और याद रखना, बाद में नहीं मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज। तो बाबा कहते सदा सर्वशक्तिवान बनना, तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर लेंगे। समझा? सर्व शक्तियों के अधिकारों को पूरा प्राप्त करो, आधा अधूरा नहीं। समझा? राजस्थानी न महाराष्ट्री न मध्य प्रदेश, सब एक हो। इस समय एक सेकंड, नहीं बीच का पेज गया। चारों ओर के सर्वस्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, चारों ओर के सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट हो ना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। अष्ट शक्तियां इष्ट भी बना देती है और अष्ट भी बना देती है। मतलब दादियों से बाबा बात कर रहे हैं कि अष्ट शक्तियां अष्ट भी बनाती है और इष्ट भी बनाती है, इष्ट देव। तो अपने अपने कुल के हम सभी जो भी सुन रहे हैं अभी, सभी कौन है? अपने अपने कुल देवता है ना। आपकी तो आपकी हर प्रोग्राम में पूजा होती है। तो अगर हमको सच में इष्ट देव बनना है अपने कुल का, अपने पूरे फैमिली का, तो बाबा कहते हैं कि हमें अष्ट शक्तियां खुद में लानी ही होगी। अष्ट शक्तियां धारी हो, इसीलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं। विशेष 8 शक्तियां वैसे है तो बहुत, लेकिन 8 मेजोरिटी है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्टवा इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना? विदेश में कितने तैयार है? अष्ट में आने वाले हैं ना? अच्छा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने उस दिन शरीर छोड़ा। उस दिन संतरी दादी ने सुबह सुबह अमृत वेले ही शरीर छोड़ा, 13 दिसंबर 1990 को। तो बाबा देखो क्या कहते हैं। संतरी दादी भी संदेशी थी और दाऊ विश्व किशोर की आई थिंक युगल थी, पर ऐसे रहे कि लास्ट तक किसी को पता ही नहीं चला कि उनकी क्या लौकिक आइडेंटिटी है। बाबा की लौकिक में जैसे बहू ही लगती थी। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा की, तो अच्छा है जानना तो सबको है। मतलब दादी ने शरीर छोड़ा तो सबको लगा बाबा क्या बोलेंगे, बाबा क्या बोलता है, जाना तो सबको ही है। एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर जिज्ञासियों का होगा। बाबा कहते हैं याद आएगा जिज्ञासियों का क्या होगा, मेरा मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब से अपने अपने हैं। हर एक के हिसाब किताब अकाउंट्स अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता। इसीलिए कोशिश करनी है अमृत वेला में जितने भी कर्म विनाश हो सके, जैसे हमने आज किए वैसे कर लेने हैं। इसीलिए सबसे खुशी से छुट्टी दी दादी संतरी को, सबने खुशी से छुट्टी दी क्योंकि हिसाब चुकतू किया। सबको अच्छा लगा ना। अभी कोई मृत्यु को पा रहा है, बाबा पूछ रहा है अच्छा लगा ना? ये भगवान ही पूछ सकता है और भगवान के बच्चे ही समझ सकते हैं। ऐसा जाना अच्छा है ना, क्योंकि अचानक गए। तो आप भी एवर रेडी हो जाना। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात बाबा की उसके आगे है, तो उसके आगे 2-3 पेजेस और हैं। अच्छा, प्रथम ग्रुप का सिख पढ़ते हैं। दिल्ली पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्ण देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा के आदि स्थान, वैसे स्थिति में आदि रत्न हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की महिमा। आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले। सुनने वाले सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, लेकिन करने वाले कोटों में कोई है। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई है। ये रूहानी नशा
माया के नशों से छुड़ा देता है। एक्चुअली बाबा के जो भी बच्चे बने उनको बगैर कोई विड्रॉल सिम्टम नशा छोड़ते आया है। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ना पहनने का, ड्रेसिंग का, ना खाने पीने का, ना कुछ देखने का। कोई माया का नशा अट्रैक्ट नहीं कर सकता। माया, बाबा कहते हैं ऐसे नशे में रहते हो या माया अट्रैक्ट करती है। कभी समझदार, कभी माया की समझ है। समझदार कभी धोखा नहीं खाते। बाबा कहते माया की समझ है कि कौन सी चीजों को माया बोलते हैं, कब कब माया आई है, वो परखेंगे नहीं तो बाबा कहते धोखा खाएंगे। तो परखने की शक्ति चाहिए कि क्या माया है। समझदार कभी धोखा नहीं खाएंगे। अगर खा ले तो उसको सभी समझदार थोड़ी कहेंगे। समझदार और धोखा खा लिया ऐसे बोलेंगे। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। धोखा जब खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या। इसीलिए सदा आदि रत्न है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले ऐसे हो। हर श्रीमत की शुरुआत अपने जीवन में करने वाले ऐसे हो। आदि रत्न का एक अलग ही मीनिंग बताया बाबा ने। तो ऐसे नहीं समझना दादी आदि रत्न है। हम में से हर कोई जितने भी मीटिंग में शामिल है, तो बाबा या सुन रहे हैं बाद में भी, तो बाबा कहते हैं कि आदि रत्न का अर्थ हर चीज में खुद को आगे करना। दुख को लेना चाहता है क्या कोई, बाबा कहते नहीं। तो ऐसे हो आदि रत्न श्रीमत के लिए हाजी करने वाले। पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे, या ऐसे हो। यह नहीं करते तो हम कैसे करेंगे। करने में पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलू, यह बदले तो मैं बदलू नहीं। जो करेगा वो पाएगा। तो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं, घृणा नहीं, कंपटीशन नहीं। हम किसी के साथ रेस में ही नहीं है। रेस करनी है तो दादियों से करेंगे, ब्रह्मा बाबा से करेंगे, मम्मा से करेंगे। बाबा कहते और कितना पाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, पदम गुना पाएंगे। करने में मजा है ना, 1 करोड़ पद्म पाओ, इसमें तो प्राप्ति प्राप्ति है। इसीलिए बाबा कहते प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, श्रीमत को प्रैक्टिकल जीवन में लाने में पहले मैं, माया के वश होने से पहले मैं नहीं। बाबा कहते माया में सबसे लास्ट नंबर, जाना ही नहीं माया के वश, लेकिन श्रीमत को प्रैक्टिकल में जीवन में लाने में नंबर 1। तो बाबा कहते हैं तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो। बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाता है तो उसको घूम फिर के आना पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहता है मंजिल दूर हो जाएगी, ऐसे नहीं करना। मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मेहनत का पलड़ा हल्का होता है। बाबा कहते हैं मोहब्बत का पलड़ा हल्का हो जाता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, है ना। तो मोहब्बत हमको उठा देती है। तो बाबा कहते हैं जब मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। अगर बाबा से मोहब्बत है तो कार्य हमारे इजी इजी हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहता है इजी कार्य चाहिए तो हमको बाबा से मोहब्बत कायम रखनी होगी, तो इजीली सब कार्य हम कर सकेंगे। वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले होंगे सामने तो बाबा कहते उड़ते हो या डरते हो, पक्के अनुभव हो गए हो, कोई डरने वाले हो क्या। क्योंकि हापुड़ के हंगामे ऐसे न जाने फिर पंजाब में भी कितने कार्य हुए। तो बाबा कहते डरने वाले हो क्या, क्या होगा कैसा होगा ना। उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। जो तकलीफ देते हैं उनको शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ ना जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो किसी को, लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर दे। अच्छा, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, न कि राजस्थानी, महाराष्ट्रीय, मध्य प्रदेश, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। एक स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी। इसलिए बाबा ने भिन्न भिन्न स्थान पर हमको भेजा। लौकिक में बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन हम आत्माओं का ईश्वरीय सेवाधारी। माताएं घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर,
ज्ञान चाहे कोई सुने न सुने, शुभ भावना शुभ कामना की वाइब्रेशन से भी आत्मा ही बदलती है। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करनी आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ देना, तो यह शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। तो बाबा कहते देते रहो, हर किसी को शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं, ये हमारा कर्तव्य है। कल भी बाबा ने बोला ना, हर एक की बुद्धि के ताले खोलना, बाबा का परिचय देना सबको, ये हमारा कर्तव्य है। सभी वाणी से नहीं बदलते, कैसे भी हो, लेकिन कुछ न कुछ अंजलि हर आत्मा को मिलनी चाहिए। तो चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो, बाबा कहे चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। एक्चुअली ऐसे तो है नहीं, कोई इतना रावण तो नहीं है हमारे संबंध संपर्क में, तो हमको सोच लेना है। कई माताएं कहती है हमारे संबंधी पक्के रावण हैं, बदलने वाले नहीं है। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजानों से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। तो ब्रह्मा कुमार तो बोला ना, चिढ़कर भी बोला तो ब्रह्मा बाप को याद करते हैं। चाहे गाली भी देते हैं लेकिन ब्रह्मा को तो कहते हैं। बाबा कहते फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना। चाहे जाने न जाने, आप भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता उसको छोड़ देते हो। बाबा कहते जो नहीं सुनता है उसको भी मनसा सेवा से सकाश दो। छोड़ना किसी को नहीं, हमको सबको लेकर ही जाना है। छोड़ना नहीं, तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे वो, उलाना देंगे जिसको हमने छोड़ दिया। हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया हमको ज्ञान, तो कान पकड़ेंगे ना। आप देते जाओ, कोई ले या न ले। रोज खजाना इतना बच्चों को बाबा देते हैं, कोई पूरा लेते कोई यथाशक्ति। फिर बाप दादा कभी कहते मैं नहीं दूंगा, तुम नहीं लेते हो, तुमने पिछली बार दिया हुआ गंवा दिया, मैं नहीं देने वाला, ऐसे बोलता है बाबा, चलो भागो यहाँ से। कभी नहीं बोलता, हर अमृत वेला फिर से ग्रीट करता है बाबा, क्यों नहीं लेते हो। बाप दादाजी कैसे कहते हैं क्या मैं नहीं दूंगा, क्यों नहीं लेते हो। तो ब्राह्मणों का भी कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे फिर आप दो, तो ये देवता हुए, मतलब वो अप्रिशिएट करे आपको, कोई गिफ्ट दे, आपकी वाहवाही करे, वाह कितना अच्छा कोर्स किया, उसके लिए करते हो क्या। बाबा कहते नहीं, वो लेने की अपेक्षा से नहीं। देवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। तो आप देवता बनने वाले हो ना, देवता ही चोला तैयार है ना। तो कोई रिस्पेक्ट दे न दे, हमको अपेक्षा नहीं करनी है, बस देना है। पर युक्ति से देना है, ऐसा नहीं कि हम ऐसा कुछ सुना दे कि वो लाइफ में कभी भी ब्रह्मा कुमारी का नाम सुने तो भाग जाए। तो ऐसा तो नहीं सुनाना है। सात्विकता हमको जो मिली है, जो प्राप्तियां हुई है वो सुनाए। नियम मर्यादाएं हर किसी की पर्सनल चॉइस है, जिसको ग्रोथ करनी है वो कर लेगा, अभी हमको कंपलसरी नहीं करना है। या अभी सिलाई हो रही है, बाबा कहते हैं देवताई चोला तुम्हारा रेडी है ड्रेस, या अभी स्टिचिंग बाकी है, अभी टेलर ने दिया ही नहीं। बाबा कहते धुलाई हो रहा है, प्रेस रह गई है, ऐसा कुछ बाकी तो नहीं है ना, रेडी हो गया, पहन सकते हो तुरंत। देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता कल देवता, कितनी बार देवता बने हो। सदैव अपने को दाता के बच्चे देवता बनने वाले, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले रिगार्ड दे तो दू, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले, ऐसे नशा रहता है सदा। बाबा कहते या कभी कभी कम होता है कभी ज्यादा। अभी माया को विदाई नहीं दी है, धीरे धीरे नहीं देना माया को विदाई, एक धक से देना। बाबा कहते हैं इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे उसको खत्म करेंगे। एक साथ 84 जन्मों के विक्रम विनाश। एक तो आए देरी से हो, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे, तो कैसे पहुंचेंगे। बाबा कहते पहले आए देरी से हो, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ, ऐसे तो नहीं कर चलेगा। निश्चय हुआ नशा चढ़ा, बाबा कहते हैं और उड़ो। निश्चय हुआ नशा चढ़ा और उड़े, अभी उड़ती कला का समय है। निश्चय हुआ नशा चढ़ा और उड़े। तो बाबा कहते हैं उड़ना फास्ट होता है ना, आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आए हो। बाबा कहते हैं सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो, हम बड़े भाग्यवान हैं। जो अभी भी आत्माएं आई ना वो उड़ने के समय आई है। तो क्या समझना है खुद को, शेफाली बहन, सभी सभी क्या समझेंगे जो भी नए बच्चे हैं, कि हम बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे सब स्वतः ही दाता के बच्चों को प्राप्त होता है, मांगने वाले को नहीं मिलता। दाता बनो तो आप ही मिलता रहेगा। अच्छा, जिनको छोड़ना है वो जा सकते हैं। फिर महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए, यह खुशी रहती है ना। वे तो नामधारी महान है, महात्माएं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप में महात्माएं हो।
ये खुशी है ना। तो महात्माएं, आत्माएं सदैव उच्च स्थिति में रहती है। महान आत्माएं, वो लोग ऊंचे आसन पर बैठते ना, जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, तो वो आसन लेकर घूमते हैं। शंकराचार्य जी तो अभी भी आसन लेकर घूमते, ऐसे बोलते हैं, वो उसी पर बैठेंगे। तो शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंचा बैठेंगे। आप कहाँ बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। ऊंची स्थिति, ऊंचा आसन। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर हो तो माया के आने की ताकत नहीं। वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती माया, है ना, वो ऊपर नहीं चढ़ सकती, इसलिए हमको ऊंचा चढ़ के बैठ जाना है। कितना सहज आसन मिल गया। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं। छोड़ा भी क्या? जेवर पड़े, कपड़े पड़े हैं, हम ना सब कुछ करते ना, गृहस्थ में रहते, तो क्या छोड़ा है प्रैक्टिकल में हमने? घर में रहते हैं, अगर छोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना। दुनिया में खुशी नहीं है, काला पैसा पर खुशी नहीं। खुशी के खजाने से सब गरीब भिखारी है। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। ये खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगी आत्माएं। तो चेक करो, इतनी खुशी मुझ में जमा हुई है, आज चेक करेंगे। ऐसे तो नहीं सिर्फ एक दो जन्म ले चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो, 84 जन्म में खुशी होनी चाहिए। जिसके पास जितना जमा होता है उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो न कहो, लेकिन आपकी सूरत बताएगी। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियां सदा खुश रहती है। पता नहीं क्या हुआ है इनको, दुख में भी खुश रहती है। आप बोलो न बोलो, आपकी सूरत, आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहाँ से आएगा? अच्छा, तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा इकोनॉमी कहते हैं। मन बुद्धि को एकाग्र करना, एकांत प्रिय रहना, एक रस स्थिति को रखना, सर्व प्राप्ति खजानों को व्यर्थ से बचाना, मतलब इकोनॉमी करना। तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। गाली भी दे तो शुभ भावना, शुभ कामना रखो। ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ अंजलि देते रहना। शुभ भावना, शुभ कामना रखना भी शिक्षाएं देना ही है आत्माओं को। और आज की इसका और एक सार है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे फिर आप दो, ये लेवता हुए। लेवता कभी दाता के बच्चे नहीं बन सकते, देवता नहीं बन सकते। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।